एक ऐसा शख्स जिसने अल्लाह को ललकारा और दुनिया में अपने लिए एक नई जन्नत तामीर करवा ली। वो शख्स किस कौम से ताल्लुक रखता था और किस तरह उसने दुनिया में जन्नत बनाने का मन बनाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की दात को ललकारने जैसा बड़ा गुनाह कर बैठा। ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। एक ऐसी कौम जो अब तक की दुनिया की सबसे ताकतवर और अजीम गुजरी है। ये कौम थी कौम आद, जिनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। लेकिन इस कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार किया, जिसकी वजह से इस कौम पर अजाब नाजिल किया गया और ये कौम तबाह हो गई। कौम आद इरम नामी बस्ती के रहने वाले थे। ये लोग बहुत ही लंबे कद और ताकत वाले थे। अपनी ताकत और लंबाई की वजह से इन लोगों ने पूरे यमन पर कब्जा जमा लिया। उन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की और इनमें दो बादशाह ऐसे आए जिनकी बादशाहत काफी अजीम थी। इनमें एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों भाई थे और अपने जमाने में इन्होंने बेशुमार लश्कर और खजाने जमा किए थे। जब शदीद की मौत हुई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। उसने कबीले के तमाम सरदारों को अपना फर्मा बरदार बना लिया और इस तरह पूरा जुनूबी अरब इसकी मिल्कियत में शामिल हो गया। उसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुंचा लिया और दूसरे मुल्कों के बादशाह भी उसके फर्मा बरदार हो गए। अपनी इसी बादशाहत में वो इस कदर अंधा हो गया कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। उस वक्त के आलिम और पैगंबरों के पैरोकार लोगों ने उसे काफी समझाया और उसे अजाब इलाही से डराया, लेकिन वो कहने लगा कि मेरे पास दौलत और हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की जरूरत नहीं और अब मैं किसी की इताअत नहीं करूंगा। शद्दाद ने हूद अलैहिस्सलाम से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और खूबसूरती कैसे होगी। चुनांचा उसने दुनिया में जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था कि मुझे उस जन्नत की जरूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। लिहाजा उसने 100 कारीगरों को जमा किया और उनमें से हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिर लोगों को वहां आने की दावत दी। उसने अपने भांजे जो कि ईरान का बादशाह था उसे पैगाम भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास है वो फौरन मेरे पास भेज दो। उसके भांजे ने ऐसा ही किया और तमाम सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनाकर भेजे और कोहे अदन के मुतस्सिन एक मुरब्बा शहर जो 10 गज चौड़ा और 10 गज लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियाद इतनी गहरी खुदवाई गई कि वो अंदर पानी के करीब पहुंच गई। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो उस पर सोने चांदी के ईंटों की दीवारें चुनी गई, जिसकी लंबाई उस जमाने के हिसाब से 100 गज रखी गई। जब सूरज निकलता उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी और ऐसी ही शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद इस 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तैयार किए गए। हर महल 1000 सुतूनों वाला था और हर सुतून जवाहरात से जड़ा हुआ था। फिर शहर में एक नहर बनवाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में फव्वारे बनाए गए। उन नहरों के किनारों पर ऐसे पेड़ लगाए गए जिनकी जड़ें और शाखें सोने की और पत्ते जो मुर्द के थे उनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर टाक दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को खुशबुओं से सिरतल किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए जिन पर पहरेदार बारी बारी पहरे के लिए बैठते थे। जब इसकी तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया गया कि पूरे शहर में रेशम